हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 11 मार्च और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। सिपरी की रिपोर्ट, सिपरी जिसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसकी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है और इसके रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान जो सबसे ज़्यादा हथियार को आयात करवाया है वो देश है यूक्रेन। वहीं भारत का इसमें दूसरा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा हथियार को इंपोर्ट कराने वाला देश यूक्रेन बना और दूसरे नंबर पर भारत है। वहीं अगर बात करें एक्सपोर्ट कंट्री की, तो सबसे ज़्यादा हथियारों का जो निर्यात किया है उसमें पहला स्थान अमेरिका का है, वहीं फ्रांस का स्थान दूसरा है। तो ध्यान रखिएगा, आयात करने में पहला स्थान यूक्रेन का है और दूसरा स्थान भारत का। वहीं निर्यात करने में यानी कि एक्सपोर्ट करने में पहला स्थान यूएसए का है और दूसरा स्थान फ्रांस का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही टीम कल्कि का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रग रैकेट। टीम कल्कि का संबंध ड्रग रैकेट से है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज मंत्रालय। अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयंत चौधरी। जयंत चौधरी को भी हाल ही में लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। बात करें केवी सुब्रमण्यम की, तो केवी सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में शिकागो एलुमनाई अवार्ड प्रदान किया गया है और यह अवार्ड जीतने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। संजय मल्होत्रा की बात करें तो ये अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं। और रूबल नागी की बात करें तो रूबल नागी को भी हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्लोबल टीचर अवार्ड प्रदान किया गया है रूबल नागी को। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से। डार्क ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल से होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिन चुन ई ने। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब लिन चुन ई ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। हाल ही में बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन है, सीआईएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा में अभी सीआईएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह को आयोजित किया गया। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उड़ीसा से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में किया गया। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट
कॉन्फ्रेंस की मेजबानी उड़ीसा कर रहा है। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अनु गर्ग उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। लंबी दूरी की पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। डीआरडीओ ने एक लॉन्चर से 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर उड़ीसा का पुरी बना। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया गया। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पर उड़ीसा ने पूरी तरह बैन कर दिया। उड़ीसा के 3 बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा के रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा की गई है। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल इक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है और उड़ीसा में एआई, फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय 12वीं दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 मार्च। 9 मार्च को राष्ट्रीय 12वीं दिवस मनाया गया। मार्च के कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, जिसे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी कहते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।